बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रधान रविंदर रैना होरें पुंछ च LOC इलाके का दौरा लाया ते पिछले हफ्ते पाकिस्तानी गोलाबारी मूजब बांडी चेचियां च मारे गए लोगों के परिवार जने कने मिले ते उनके कन्ने बसूस प्रकट किया। उन्हें गोलाबारी कारण घायल होए दे नौजवानों कन्ने भी मलाटी की ते उनका हाल चाल पुछया। रविंदर रैना होरें उन्हेंगी हर मुमकिन सहायता मुहैया कराने का भरोसा दुआया। बांडी चेचिया के पैंचें बीजेपी लीडर की दस्या जे उनके इलाके च बंकर निर्माण का काम नहीं हो पायदा है। इसके अलावा प्राइमरी हैल्थ सेंटर च डॉक्टरें दे होर सुविधा नहीं होने करी एमरजेंसी च मरीजें की इलाज मुआलजे की सहूलत मयसर नहीं। रविंदर रैना होरें उनकी समस्याएं की लेफ्टिनेंट गवर्नर हुंदे तोड़ी पुजाने का भरोसा दुआया। कश्मीर का जो LOC का पुंछ के एरिया में पाकिस्तान की ओर से जबरदस्त सीज फायर का वायलेशन किया गया है और बहुत सारे बेगुनाह लोगों की यहाँ जान गई है। बांडी चेचिया का जो पुंछ का एरिया है LOC के ऊपर, यहाँ पिछले दिनों जबरदस्त जो फायरिंग हुई उसमें 2 लोगों की जान चली गई और 10-12 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। इस एरिया के लोगों को बहुत ही दरपेश इसमें मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बंकर्स नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है, एम्बुलेंसेस की प्रॉब्लम है। इस एरिया को हमने आज यहाँ के लोगों से मुलाकात करके, यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो सरपंच हैं उनसे मुलाकात करके ये सारा मामला जम्मू कश्मीर के हम माननीय उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की गोरे जेर लाएंगे। टाउन हाल उधमपुर के कोल शहीदी स्मारक उपर 1971 की भारत पाक जंग के 48 बरे पूरे होने के चेते च भारत की फतेह उपर विजय दिवस मनाया गया। इस मौके सेना ते सिविल अफसरें शहीदें की चेते करिए उन्हें पुष्पांजलि भेंट की। इस मौके बख-बख स्कूलों के विद्यार्थी भी उपस्थित थे। सारे अज इत्थे आए दिन जे अज दे दिन अस मनाने विजय दिवस ते अज अस इत्थे आए दिन जे जवान साढ़े ताईं शहीद होए दे उन्हें अस श्रद्धांजलि देने आस्ते आए दिन। पहाड़ियों पर बर्फ पौने का असर मैदानी इलाके च टकोदा दिखने की लभदा है। सांबा जिले च धुंध पौने ते शीत लहर का असर विजिबिलिटी उपर पेदा है। गड्डियां चलाने वाले की खासी मुश्किल पेश आवर्दी है। शीत लहर को बचने ताई लोग अग बालिए अपने आपा की गरमैश देने की कोशिश करा करते हैं। किसाने की फसल उपर मौसम का माड़ा असर पौने का अंदेशा है। आज ही मतलब देखा मैंने कि काफ़ी ज़्यादा फॉग है और फॉग की वजह से जो विजिबिलिटी है बहुत ही कम है और मेरे को गाड़ी चलाने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। रजौरी जिले च हाल च होई दी भारी बर्फबारी मूजब बिजली के बुनियादी ढांचे की भारी नुकसान पुजने के बावजूद महकमे के कर्मचारियों बिजली की सप्लाई की बहाल करने च समय नहीं गुआया। बर्फबारी मूजब 40 ट्रांसफार्मर ते 150 पोलें की नुकसान पुजा हा। लोकें बिजली महकमे की सराहना की है। बस ये कि साड़ी जेह्ड़े पोल कुल टुट गए, तारां टुट गई ते बहुत मुश्किल है कि बिजली वाले आए ना के इन्होंने देखा असी उम्मीद है कि करनगे कुछ रिकॉर्ड बिजली का। बड़ी डैमेज हुई तो बड़ा बारा नुकसान है। बर्फ ही बड़ी ज़्यादा पई थी तो उस तो बाद जी 33 kV वो तो चल गई बकोरी कोटरंका विच ते बाकी जी पिंड दियां 11 kV है तो वो भी काफ़ी सारी डैमेज हुई है। तो बिजली वाले आए साहब इतने अज पहली दफ़ा आके पुज गए मौके पर तो उन्होंने मौका देखा कि भाई कितना बड़ा नुकसान भी होया। साथ ऐसी साहब थे, हमारी पूरी टीम थी, AW थी, जे साहब और दूसरे जो भी हमारे फील्ड वर्कर थे उन्होंने टूर करके और हमने जो 33 kV के रिसीविंग स्टेशन 12 और 13 तारीख को बंद थे, कल ही हमने रिस्टोर कर दिया था कोटरंका और आज हमने बुद्धल का जो है रिसीविंग स्टेशन वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दे रीजनल आउटरीच ब्यूरो आसिया अभिनव थिएटर की एग्जीबिशन गैलरी च दौं ध्याड़े की गोजरी कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक फोटो नुमाइश लाई गई। नुमाइश राहें केंद्र सरकार आसिया गुज्जर तबके ताईं चलाई जा रही आर्थिक कल्याणकारी पॉलिसियों बारे जानकारी दी गई। गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफैसर जावेद मसरत होरें नुमाइश का उद्घाटन किया। सेना आसिया चिली भलेस एक वैटनरी कैंप लाया गया। इस सेना के वैटनरी डॉक्टरें ते एनिमल हसबेंडरी महकमे के वैटनरी डॉक्टरें गुज्जर बकरवाल ते मकामी लोगों के 110 पशुओं का इलाज मुआवजा किया। इस मौके 400 ग्राम वासियों कैंप हिस्सा लेता।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ करने कि तुसा इलाके जड़ी माल मवेशी की खिदमत पहली बार हो रही है, बहुत बहुत शुक्रगुजार। सभी जानवरों को पेट में कीड़े हैं, तो हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है, एक तो पेट के कीड़ों की प्रॉब्लम, उसकी वजह से जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और दूसरा दूध भी कम देता है। यही यहाँ की मेन। पुंछ जिले च LOC उपर तैनात 39 RR आसिया मंगनाड़ ग्रां च एक फ्री मैडिकल कैंप लाया गया। कैंप च RR दे डॉक्टरें ते हैल्थ महकमे दे डॉक्टरें मरीजें दा मुआयना कीता ते मुफ्त दवा वंडी। कैंप दा उद्घाटन RR दे कमांडिंग अफसर ने कीता। ये कैंप जो 39 RR ने लगाया है, इसकी अशद ज़रूरत थी और ऐन वक्त पे लगाया, मुकर्रा वक्त पर लगाया है, जो कि हमारे यहाँ देखने आप नौजवान बच्चे बच्चियाँ बूढ़े सब यहाँ हाजिर हैं और हम 39 RR का बागबानी महकमे कठुआ आसिया किसाने की अंब की उन्नत पैदावार की बरीकियां सिखलाने ताई किसाने दे एक ग्रुप की पंजाब हरियाणा ते हिमाचल के दौरे उपर भेजा गया। किसाने दे ग्रुप की DC कठुआ ओम प्रकाश होरें झंडी दस्सिए रवाना किया। इसका मकसद किसाने की उन्नत तकनीक की सिखलाई देइए उन्हें की अपनी आमदन दूनी करने लिए प्रेरित करना है। जिन्होंने 20 कनाल के ऊपर एक मैंगो आर्चर्ड लगाया हुआ है अपना, और क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके तहत इनकी प्रोडक्शन मैंगो प्रोडक्शन बढ़ सकती है, क्योंकि मैंगो एक बम्पर क्रॉप है यहाँ की और काफ़ी सारी इकोनॉमी हमारी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसके तहत हमने इन 20 फार्मर्स को अच्छी ट्रेनिंग लेने के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग लेने के लिए पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में भेजा है। पुंछ च मृतक व्यक्ति दे दाह संस्कार वास्ते फॉरेस्ट महकमे दे सरकारी टाल उपर लकड़ उपलब्ध नहीं होने कारण हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ते पुंछ हैरीटेज सोसाइटी दे नुमाइंदे ते ओहदेदारें DFO पुंछ कन्नै मलाटी कीती। DFO मोहन चौधरी होरें भरोसा दुआया जे दाह संस्कार ताईं लकड़ी उपलब्ध कराई जाग ते बरखा दे बावजूद लकड़ गिल्ली नहीं होए, इसलिए शेड बनाया जाग। बहुत होती है और उसको सबसे ज़रूरत लकड़ी की होती है, और इस समय हम यहाँ पे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे आए हुए हैं और आपने कंडीशन देखी है कि यहाँ पे लकड़ी जो है जलाने के लिए वो बिल्कुल नहीं है। हमारी इस सिलसिले में DFO साहब से भी बात हुई है और हमने उनसे ये बात भी कही है, अगर आपसे शेड नहीं बनता है, अगर आपके पास कोई फंडिंग की कमी है तो हमें बताएं कि हम अपने लेवल पे सारे शहर वालों से पैसे इकट्ठे करके यहाँ पे शेड बनाएंगे। लेकिन उन्होंने फिलहाल कहा है कि DC साहब से बात करके, अपने हाई अथॉरिटी से बात करके वो लकड़ी का भी पूरा इंतजाम कर रहे हैं और उसके बाद शेड के लिए भी वो पूरा इंतजाम कर रहे हैं। तो मेन जो मसला था यहाँ पे आए दिन जो मौतें हो रही हैं, ये तो किसी के हाथ में नहीं है, नेचुरली है कि कुदरत का ये निज़ाम है कि मौतें होती हैं। उसके बाद जो यहाँ पे लोगों को लकड़ की ज़रूरत होती है संस्कार के लिए, वो यहाँ पे नहीं है। ये कारण था कि हमें दुखी होकर यहाँ पे आना पड़ा और DFO साहब से बात करनी पड़ी। आप देख सकते हैं ये बॉर्डर एरिया है और ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे अगर लकड़ नहीं है तो फिर दुनिया के किस कोने में लकड़ मिलेगी। कठुआ जिले दे उन्हें नौजवाने जिन्हें 2016 च SPO दे तौर पर भर्ती होने वास्ते टेस्ट दिता हा, लेकिन अजे तोड़ी सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई दी है। DC ऑफिस कठुआ के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मांग करा करते हैं जे लिस्ट जारी की जा। 2016 की साडी लिस्ट जी साडी भर्ती हुई है अजे तक जारी नहीं की गई। इहदे मुकाबले सांबा दियां 3 लिस्टां जारी हो चुकी हैं, लेकिन साडे इधर दा कोई कुछ नहीं होया। असीं ये DC साहब नूं रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि साडी लिस्ट कड्डो, नहीं तो यह प्रदर्शन और जोर पकड़ेगा। साडी लिस्ट जी अज तक नहीं निकली सकी, पता नहीं क्या गल उस लिस्ट में जी कठुआ डिस्ट्रिक्ट की जी लिस्ट है वो रुकी दी है। खास कर SPO लिस्ट 4 बारी सांबे भर्ती हो चुकी है, क्योंकि कठुए में ऐसा क्या है कि सारी लिस्ट जी नहीं निकला दी है। ये 3 साल तो ये ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚੇ ਆ SPO ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਰ ਜੰਮੂ, ਕਠੂਆ, सांबा हर जगह लिस्ट आउट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट लिस्ट आउट नहीं होई करती।